मनुष्य का सबसे बड़ा रोग क्या है? बीमारी नहीं, गरीबी नहीं, असफलता नहीं, सबसे बड़ा रोग है चिंता। और यह चिंता भी किस बात की? उस कल की जो अभी आया ही नहीं है। आज तुम बैठे हो लेकिन दिमाग दौड़ रहा है कल पर। कल क्या होगा? नौकरी बचेगी या जाएगी, फसल उगेगी या नहीं, बीमार पड़ेंगे या स्वस्थ रहेंगे। तुम्हारे मन में लगातार एक अदृश्य फिल्म चलती रहती है। लेकिन मैं पूछता हूं, क्या वो फिल्म कभी सच हुई है? जिस चिंता की पटकथा तुम रोज मन में लिखते हो, क्या कभी वह वैसी ही घटी है? नहीं, या तो उससे बिल्कुल अलग हुआ है या फिर हुआ ही नहीं है। चिंता का धोखा है। चिंता एक माया है। यह वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति आईने में अपनी छाया को पकड़ने की कोशिश करे, दिन रात भागे दौड़े, पसीना बहाए, लेकिन छाया पकड़ में नहीं आएगी। तुम सोचते हो कि चिंता करने से समाधान निकलेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि चिंता कभी समाधान नहीं देती, सिर्फ समस्या को और भारी बना देती है। एक बार ध्यान से देखना, जब तुम चिंतित होते हो तब क्या होता है? हृदय की धड़कन तेज हो जाती है, सांसें उखड़ जाती हैं, नींद गायब हो जाती है और भीतर एक बेचैनी छा जाती है। तुम समाधान की ओर नहीं बढ़ते, बल्कि समस्या को और घना बना देते हो। चिंता वैसी ही है जैसे कोई किसान खेत में बीज डाले बिना ही छाया की तलाश करे। वह पेड़ चाहता है, वह फल चाहता है, वह छाव चाहता है, लेकिन बीज बोना भूल गया। आज का बीज तुम्हारे हाथ में है, लेकिन तुम उसे बोने की बजाय कल के फल की चिंता में पड़े हो। सोचो ये कितना पागलपन है। बिना बोए फल की चिंता करना, बिना बीज डाले छाया की कल्पना करना, यही हाल मनुष्य का है। आज को जीने की जगह वह कल के बोझ से दबा हुआ है। आज मुस्कुराना भूल गया है, क्योंकि कल का डर आंखों में छाया है। आज ध्यान करना छोड़ दिया है, क्योंकि कल की व्यस्तताओं की लिस्ट तैयार करनी है। आज जीवन को आनंद से जीना भूल गया है, क्योंकि कल की चिंताएं हावी है। समझने की बात यह है कि चिंता कहीं बाहर से नहीं आती। चिंता कोई वायरस नहीं है, कोई बाहरी हमला नहीं है। चिंता तुम्हारे मन की आदत है। मन हमेशा दो जगह भागता है, या तो बीते हुए अतीत में या आने वाले भविष्य में। वह कभी अभी में नहीं टिकता। अतीत में वह पछताता है, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों नहीं किया, और भविष्य में वह डरता है, कल क्या होगा, अगर ऐसा हुआ तो, अगर वैसा हो गया तो। इसी भागदौड़ का नाम है चिंता, और यही सबसे बड़ा रोग है। चिंता का अर्थ है वर्तमान से कट जाना। जो अभी है उसे छोड़कर तुम उस पर उलझे हो जो अभी है ही नहीं। तुम्हारे पास सिर्फ एक क्षण है, यही क्षण, लेकिन चिंता तुम्हें उससे भी वंचित कर देती है। तुम भविष्य की काल्पनिक आग में जलते रहते हो। यही कारण है कि मनुष्य सुखी होते हुए भी दुखी है। सब साधन है, सब सुविधाएं हैं, लेकिन मन अशांत है, क्योंकि मन हमेशा उस जगह है जहां जीवन नहीं है। मैं तुमसे पूछता हूं, क्या कभी चिंता करने से कोई समस्या हल हुई? क्या कभी किसी को सिर्फ चिंता करने भर से रोटी मिल गई? क्या किसी ने चिंता करके बीमारी ठीक कर ली? क्या किसी ने चिंता करके परीक्षा पास कर ली? उत्तर है कभी नहीं। समस्या का हल कर्म से आता है, जागरूकता से आता है, लेकिन चिंता से कभी नहीं। चिंता सिर्फ तुम्हारी ऊर्जा खा जाती है। जीवन का सच यही है कि कल किसी के हाथ में नहीं है, न तुम्हारे न मेरे। कल हमेशा अनिश्चित है, और यही उसकी सुंदरता है। सोचो, अगर कल पहले से तय हो तो जीवन कैसा होगा? कोई रोमांच नहीं, कोई खोज नहीं, कोई नया अनुभव नहीं। जीवन एक बेजान किताब की तरह हो जाएगा जिसे पहले ही पढ़ लिया गया है। तो कल का अनिश्चित होना जीवन की सुंदरता है, लेकिन मनुष्य इसी अनिश्चितता से डरता है और उसी डर को नाम देता है चिंता। चिंता की शाम असली समाधान क्या है? सिर्फ एक ही वर्तमान में जीना। अभी जो तुम्हारे हाथ में है उसी पर ध्यान दो। कल अपने आप आएगा जैसे हर बार आया है। तुम्हारे पास सिर्फ यह श्वास है, इसे पूरी सजगता से जी लो। यही है ध्यान का मार्ग। समझो, चिंता जीवन की सबसे बड़ी बीमारी है और उसका इलाज है। चिंता मत करो, आज को जियो पूरी तरह से, यही तुम्हारे हाथ में है। कल तो आएगा ही, लेकिन तब आएगा। आज तुम खिलो, आज तुम नाचो, आज तुम ध्यान में डूबो। यही सच्चा धर्म है, यही सच्ची प्रार्थना है। मनुष्य की चिंता का सबसे बड़ा कारण यही है कि वह
हमेशा उन चीजों में उलझा रहता है जो उसके हाथ में नहीं है, और जिन चीजों पर उसका अधिकार है, जिनको वो बदल सकता है, उन पर ध्यान नहीं देता। एक बार की बात है, एक साधु गांव से होकर गुजर रहा था। वह साधु बहुत शांत, बहुत प्रसन्नित था। उसकी आंखों में गहरी करुणा थी और उसके चेहरे पर सहज मुस्कान। रास्ते में उसने देखा कि एक किसान अपने खेत में बैठा है। खेत तैयार था, मैं बनी हुई थी, जमीन जोती हुई थी, लेकिन किसान कुछ कर नहीं रहा था। वह आसमान की तरफ टकटकी लगाए बैठा था। साधु पास गया और पूछा, क्यों भाई, ऊपर क्यों देख रहे हो? तुम्हारा खेत तैयार है, बीज कहाँ है? किसान ने गहरी सांस भरी और बोला, महाराज, मैं सोच रहा हूं कल बारिश होगी या नहीं। अगर बारिश नहीं हुई तो सब बर्बाद हो जाएगा। मेरे पास और कोई सहारा नहीं है। यह सुनकर साधु जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी में मजाक नहीं था, बल्कि गहरी समझ थी। साधु ने कहा, बारिश तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम आसमान की चिंता कर रहे हो और धरती को भूल गए हो। बीज बोना तुम्हारे हाथ में, खेत तैयार करना तुम्हारे हाथ में, लेकिन तुम उस चीज की चिंता कर रहे हो जिस पर तुम्हारा कोई अधिकार ही नहीं, और जिस पर तुम्हारा पूरा अधिकार है उसे छोड़ बैठे हो। तुम्हारी चिंता का यह जी रहे हैं जिस पर तुम्हारा बैठे हो ही मूल है। तुम हमेशा उसी चीज को लेकर परेशान रहते हो जो तुम्हारे वश में नहीं है। इस साधारण सी बातचीत में एक बहुत गहरी बात छिपी है। मनुष्य हमेशा वही सोचता है कल क्या होगा, लेकिन वह भूल जाता है कि आज क्या करना है। सोचो, बारिश तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन अगर तुम खेत को तैयार कर लो, बीज बो दो और बाकी को जीवन पर छोड़ दो, तो तुम्हारा कर्तव्य पूरा हो जाता है। कल बारिश होगी या नहीं, यह चिंता करने से तय नहीं होगा। चिंता करने से तो केवल तुम्हारा वर्तमान खो जाएगा। तुम न खेत तैयार कर पाओगे, न बीज बो पाओगे, और जब बारिश होगी तो तुम्हारे पास बोया हुआ बीज ही नहीं होगा। एक किसान कोई और नहीं, तुम सब हो। तुम सब बैठे हो अपने खेत में। किसी का खेत परिवार है, किसी का खेत नौकरी है, किसी का खेत पढ़ाई है, किसी का खेत व्यापार है, लेकिन तुम सब आसमान की तरफ देख रहे हैं। तुम सोचते हो कल क्या होगा, नौकरी रहेगी या जाएगी, परीक्षा पास होगी या नहीं, मकान बन पाएगा या नहीं, बीमारी ठीक होगी या नहीं, और इसी चिंता में हम आज का बीज बोना भूल जाते हैं। साधु का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, जिस पर तुम्हारा अधिकार है उसे करो, जिस पर नहीं है उसकी चिंता छोड़ दो। चिंता हमेशा उसी चीज को लेकर होती है जो तुम्हारे हाथ में नहीं है, और यही मूर्खता है। तुम चिंता करते हो कि सूरज कल निकलेगा या नहीं, लेकिन सोचो, क्या कभी सूरज ना निकला है? क्या तुम्हारी चिंता ने सूरज को उगने में मदद की? नहीं, वह अपने समय पर उगता है, अपने समय पर ढलता है। इसी तरह जीवन की बहुत सी बातें हमारे हाथ में नहीं है, उन पर ऊर्जा खर्च करना व्यर्थ है। मान लो एक छात्र है, उसकी परीक्षा आने वाली है, वह दिन रात यही सोचता रहता है, अगर फेल हो गया तो, अगर पेपर कठिन आ गया तो, अगर याद ना रहा तो। अब सोचो, इस चिंता से क्या होगा? न तो उसका आत्मविश्वास बचेगा, न पढ़ाई ठीक से होगी। पढ़ने बैठा तो दिमाग डर से भरा रहेगा, और परिणाम यह होगा कि सच में फेल हो जाएगा। अगर वही छात्र साधु के कहे अनुसार सोचे, कल का पेपर मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन आज पढ़ना मेरे हाथ में है, तो उसका मन हल्का होगा। वह ध्यान से पढ़ेगा और परीक्षा में सफलता भी मिलेगी। आज जो काम करना है वही तुम्हारा धर्म है, आज जो कर्तव्य निभाना है वही तुम्हारा मार्ग है। कल की चिंता करके आज को ना गंवाओ। जीवन हर पल बदल रहा है, लेकिन यह पल, यही क्षण तुम्हारे हाथ में है। कल आएगा या नहीं कोई नहीं जानता, लेकिन आज है, अभी है। साधु ने किसान से कहा था, आकाश की ओर मत देखो, धरती की ओर देखो। तुम्हारा काम धरती से है, आकाश से नहीं। बीज तुम्हारे हाथ में है, बारिश परमात्मा के हाथ में है। तुम अपने हिस्से का काम करो, बाकी जीवन पर छोड़ लेगा, बाकी जीवन पर छोड़ लेगा, बाकी जीवन पर छोड़ लेगा, बाकी जीवन पर छोड़ लेगा। अपने हाथ में, बाकी जीवन पर छोड़ लेगा, बाकी जीवन आसान हो जाएगा। अगर हम इस छोटे से वाक्य को पकड़ लें, जो तुम्हारे हाथ में है वही करो, जो नहीं है उसकी चिंता मत करो। अगर तुम इस साधु की शिक्षा समझ लो तो तुम्हारी आधी परेशानियां उसी क्षण मिट जाएंगी, क्योंकि तुम चिंता छोड़ दोगे और कर्म
में लग जाओगे। और यही जीवन का रहस्य है। आज को जी लो, कल अपने आप संभल जाएगा। यही तो जीवन की सबसे बड़ी मूर्खता है। हम उसी चीज की चिंता करते रहते हैं जो हमारे हाथ में है ही नहीं। भविष्य शब्द सुनते ही मन में कितनी तस्वीरें बनने लगती हैं। किसी को डर लगता है कल क्या होगा, किसी को आशा है कुछ अच्छा होगा, किसी को चिंता है अगर ऐसा न हुआ तो। लेकिन गहराई से देखो, भविष्य कभी आया है क्या? जब भी आता है उसका नाम बदल जाता है, वह अब आज बन जाता है। यानी भविष्य एक सपना है, एक माया है। उसकी चिंता करना ऐसा ही है जैसे कोई व्यक्ति अपने ही सपने को सच मान ले और डरने लगे। मूर्ख मनुष्य यही करता है, भविष्य की छाया में जीता है और वर्तमान को खो देता है। आज को जीने के बजाय वह उस कल के बारे में सोचता रहता है जो अभी तक अस्तित्व में ही नहीं आया, और जब कल आता है तो वह भी फिर से आज होता है। लेकिन मनुष्य उस समय भी उसे नहीं जीता, वह फिर से नए कल के बारे में सोचने लगता है। यानी उसका पूरा जीवन चिंता में बीत जाता है और जीना छूट जाता है। क्या तुमने कभी देखा है सूरज कल के लिए चमकता हो? क्या नदी परसों के लिए बहती है? क्या फूल अगले साल के लिए खिलता है? नहीं, प्रकृति हमेशा अभी और यहीं में जीती है। नदी इसी क्षण बह रही है, फूल इसी पल की खुशबू फैला रहा है, सूरज इसी क्षण रोशनी बांट रहा है। सिर्फ मनुष्य ही इतना पागल है कि कल की चिंता में वर्तमान को खो देता है। इस चिंता का परिणाम क्या होता है? वर्तमान की शक्ति नष्ट हो जाती है। मान लो तुम्हारे पास अभी एक घड़ी है, लेकिन तुम उसे छोड़कर उस घड़ी को पाने की सोचो जो अभी अस्तित्व में ही नहीं है।